आपका जो मैरिज लाइफ आपकी जो है वह बहुत ही अच्छी समय चलने वाली है। और साथ ही साथ मतलब क्या है कि अगर आपका विवाह इत्यादि नहीं हुआ है तो दोस्तों अगर इस समय प्रयास करते हो तो आपको एक अच्छे जीवन साथी मिलने के चांसेस भी बनेंगे। जय श्री राम दोस्तों, आज मैं आपको बता रहा हूं कि मिथुन राशि के जो जातक हैं उनके लिए यह समय 17 सितंबर से 16 अक्टूबर के मध्य का जो समय है यह कैसे रहने वाला है, जबकि क्या है सूर्य का कन्या राशि में प्रवेश। तो दोस्तों ये मान लीजिए कि मिथुन राशि के जो जातक हैं, सबसे पहले जैसे हम अवलोकन करें भगवान सूर्य नारायण के दृष्टिकोण से, तो भगवान सूर्य नारायण कहाँ बैठे हुए हैं, आपके चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं। और यह भाव किसका होता है, यह माता का भी है, सुख का भी है, भूमि भवन का भी है, अचल संपत्ति इत्यादि का भी है और गड़ा हुआ धन इत्यादि का भी यह क्षेत्र है आपका। तो ये मान लीजिए कि जब भगवान सूर्य नारायण यहाँ पर बैठे हुए हों, ये केंद्र भाव भी दोस्तों हम इसे कह सकते हैं। तो जब यहाँ पर भगवान सूर्य नारायण बैठे हुए हों तो ये समझ लीजिए कि यह समय आपके लिए क्या है, मान सम्मान प्रतिष्ठा इत्यादि के लिए भी आपका अच्छा रहने वाला है और मातृ सुख इत्यादि भी आपको अच्छे तरीके से मिलने वाला है। उसके बाद दोस्तों अचल संपत्ति के भी इस समय आपके योग बनने हैं। अचल संपत्ति यानी जो भी आप कारोबार करते हो या कोई आप जॉब इत्यादि करते हैं, जो भी आपका कार्य क्षेत्र है दोस्तों, उससे हटके भी कुछ धन आपको प्राप्त होने वाला है इस समय। उसके बाद पुनः दोस्तों हम आते हैं भूमि पुत्र मंगल और कहते हैं कि मेघ वृश्चिक यो भूमः, यानी आपका जो इनकम भाव है या आपका जो रिपु भाव यानी शत्रु भाव है, इसके स्वामी कहाँ बैठे हुए हैं, आपके चतुर्थ भाव में यानी माता के भाव में सुख भूमि भवन इत्यादि का भी। और कहने का तात्पर्य है दोस्तों कि मंगल क्या है, भूमि भवन के कारक भी हैं। भूमिपुत्र मंगल का आ गया है तो यह क्या है, भूमि भवन के कारक भी हैं और भूमि भवन के कारक होने के कारण यानी ये इसमें आय और रिपु घर के जो मालिक हैं वह इस समय यहाँ आपके कहाँ बैठे हुए हैं, चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं। तो जब मंगल यहाँ पर बैठा हुआ हो तो ये समझ लीजिए कि इस समय आपका क्या है, भूमि भवन में भी आपका कुछ पैसा खर्चा हो सकता है और आप ये मान लीजिए कि कुछ वाहन इत्यादि भी आप ले सकते हो, भवन इत्यादि भी आप नया कोई आप बना सकते हो। और अगर कोई नई प्रॉपर्टी आप खरीदना चाहते हो तो यह समय आपके लिए बहुत ही बढ़िया है। और दोस्तों अगर अभी तक आपके पास घर नहीं है, अगर इस समय आप घर के लिए भी प्रयास कर रहे हो तो यकीनन मानिए यह समय आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। यानी यह समय आपके लिए भूमिपुत्र मंगल के दृष्टिकोण से आपके लिए बहुत ही सपोर्टेबल रहने वाला है। उसके बाद दोस्तों मंगल का क्या है, 2/10/2023 तक ही मंगल कन्या राशि में बैठेंगे। उसके बाद पुनः ये कहाँ जाएंगे, तुला राशि में आ जाएंगे। और जब इनका तुला राशि में प्रवेश होगा तो यह स्थान किस चीज का है, संतान का है, विद्या बुद्धि का इत्यादि है और मांगलिक कार्य इत्यादि का है, आपके धर्म क्षेत्र इत्यादि का है। तो इस समय क्या है कि जब ये यहाँ प्रवेश करेंगे केतु के साथ में, जब इनका योग बनेगा तो केतु के साथ में इनका बहुत ही अच्छा योग बनने वाला है। यानी कि ये मान लीजिए कि यह समय आपके लिए मंगल कार्यों के लिए भी अच्छा रहने वाला है और प्लस विद्या बुद्धि के लिए भी आपका यह समय अच्छा रहने वाला है और संतान के लिए भी आपका यह स्थान अच्छा रहने वाला है। ओवरऑल अगर हम देखें तो सूर्य और मंगल के दृष्टिकोण से जो मिथुन राशि के जो जातक हैं उनके लिए यह समय बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। उसके बाद दोस्तों पुनः हम आते हैं बुध पे। तो बुध आपके कहाँ बैठे हुए हैं, तृतीय भाव यानी भ्रातृभाव में बैठे हुए हैं। यह क्या है, छोटे भाई बहनों का स्थान भी होता है। उसके बाद पराक्रम का स्थान भी होता है, धैर्य धारण का भी होता है, गुप्त शत्रुओं का भी होता है। तो दोस्तों जब बुध यहाँ पर बैठे हुए हों तो बुध क्या है, विशेषकर बुध है वाणी कारक देवता। तो जब बुध वाणी कारक देवता हैं तो ये समझ लीजिए कि मतलब ग्रह हैं, तो ये समझ लीजिए आप कि वाणी के द्वारा आप इन चीज़ों पे अपना एक अधिपति भी जमा सकते हो। अधिपति यानी अपने आपके जो छोटे भाई बहन इत्यादि हैं तो आप उनको क्या कर सकते हो, अपने वाणी के द्वारा। अगर दोस्तों कभी क्या होता है कि परिवार में कोई भिन्नताएं आ जाती हैं तो क्या होता है कि उसमें क्या है कि वाणी का विशेष रोल होता है। क्या होता है कि वाणी के कारण ही कई बड़े बड़े परिवार भी टूट जाते हैं और वाणी से ही कई बाहर के भी हमारे अपने बन जाते हैं। तो ये समझ लीजिए कि इस समय यह समय आपका इस चीज़ के लिए सबसे बढ़िया रहने वाला है कि अगर आप अपने भाई बहनों को भी अपने साथ में लेकर चलो या आप उनके बारे में भी कुछ सोचो तो ये समझ लीजिए कि बुध आपके लिए यहाँ पे पूर्णतः
फलित होने वाला है। उसके बाद दोस्तों पुनः बुध क्या है, कन्या राशि में प्रवेश कर रहे हैं। किसके बाद? 30/9/2023 के बाद, यानी अक्टूबर मास में बुध क्या है, पुनः कन्या राशि में आ जाएंगे सूर्य के साथ में। बहुत सुंदर योग बनेगा यहाँ पे, बुधादित्य योग यहाँ पर बन रहा है। और जब बुधादित्य योग बनेगा तो जो भी मैंने आपको सूर्य से संबंधित जो आपको सारी कार्य बताए हैं दोस्तों, उनमें और भी 4 चांद लगने वाले हैं। यानी कि ये यहाँ आने से, भगवान सूर्य नारायण के साथ में आने से पुनः बहुत ही अच्छा फल आपको प्रदान करने वाले हैं। उसके बाद पुनः हम आते हैं देवगुरु बृहस्पति। तो देवगुरु बृहस्पति दोस्तों इस समय आपके एकादश भाव में बैठे हुए हों, और एकादश भाव में दोस्तों कोई भी ग्रह जब बैठता है तो वह हमेशा अच्छा फल फलित करता है, अच्छा फल देता है। यहाँ पर सिर्फ चंद्रमा भी, कुछ एक भावों से चंद्रमा भी यहाँ पर अच्छा फल नहीं देता, बाकी हर एक ग्रह, 9 ग्रहों में 8 ग्रह ऐसे हैं, पहले तो 9 के 9 ग्रह ऐसे हैं, बाकी 9 में से चंद्रमा को अगर हम कहीं छोड़ भी लें तो 8 ग्रह ऐसे हैं कि जो एकादश यानी जो आपका आय भाव है इसमें बैठे हुए हों, चाहे उच्च राशि हो, चाहे नीच राशि हो, चाहे किसी भी तरीके से हो, वह अच्छा फल ही यहाँ पर फलित करते हैं। तो अच्छा फल फलित करते हैं, जबकि यहाँ पर क्या बैठे हुए हैं, देवगुरु बृहस्पति बैठे हुए हैं। धनु मीन अधिपो गुरु, आपका सप्तम भाव और आपका 10वां भाव। सप्तम यानी आपके जीवन साथी से संबंधित, काम वासनाओं से संबंधित, मांगलिक कार्यों से संबंधित, दैनिक व्यवसाय से संबंधित यह आपका भाव है। और उसके बाद दोस्तों यह जो भाव है यह क्या है, आपका कर्म का भाव है, राज्य का भाव है और अधिकार का भाव है, इसे हम राजयोग भी कहते हैं। तो यह जो दोनों भावों का मालिक जब आपका एकादश में बैठा हुआ हो तो समझ लीजिए कि इस समय आपको अपने जीवन साथी के द्वारा भी काफी हद तक आपको सपोर्ट मिलने के योग बनेंगे। यानी कि आपका जो मैरिज लाइफ आपकी जो है वह बहुत ही अच्छी समय चलने वाली है। और साथ ही साथ मतलब क्या है कि अगर आपका विवाह इत्यादि नहीं हुआ है तो दोस्तों अगर इस समय प्रयास करते हो तो आपको एक अच्छे जीवन साथी मिलने के चांसेस भी बनेंगे। अगर आप इस समय अच्छा सा प्रयास करते हो, बढ़िया तरीके से प्रयास करते हो, तो 101% आपका वैवाहिक जीवन में भी आने के आपके चांसेस बनेंगे। और उसके बाद इस चीज से क्या है, नंबर दूसरा क्या है कि दैनिक व्यवसाय इत्यादि जो भी आपका है, आप जो भी कार्य करते हैं, छोटा से छोटा या बड़ा से बड़ा, पहले तो दोस्तों जीवन में कोई भी कार्य छोटा नहीं होता, आप कोई भी कार्य करते हो वह स्वयं में बड़ा होता है। अगर आप उसको ईमानदारी से करते हो, उसको तरीके से करते हो, तो ये समझ लीजिए कि हर एक कार्य क्या होता है, हमेशा बड़ा होता है। और कई बार बड़ा कार्य होता है, इंसान उसमें 50 प्रकार के मतलब इधर उधर करके अपने जीवन मतलब उसमें और भी कुछ गलत काम इत्यादि कर लेता है, तो समझ लीजिए वह कार्य भी किसी घृणित कार्य से कम नहीं होता, यानी कोई छोटे कार्य से कम नहीं होता। तो ये मान लीजिए कि जो भी आपका दैनिक व्यवसाय, आप जो भी कार्य करते हैं उस कार्य में आपके लिए यह बहुत ही अच्छा फलित होने वाला है। और साथ ही साथ आपका मतलब जो मैंने आपको बताया कि जब मतलब धनु मीन अधिपो गुरु, यानी मीन मतलब आपके पिता के घर का मालिक और स्त्री घर का और पिता के घर का मालिक आपका एकादश में बैठा हुआ है, तो यह समय आपके लिए अगर हम देखें तो मनोकामनाओं का कह सकते हैं कि आप अपने जीवन के बारे में जो भी आपकी मनोकामनाएं थी वह 101% इस समय क्या है, फलित होती हुई दिखाई दे रही हैं। उसके बाद दोस्तों पुनः हम आते हैं दैत्य गुरु शुक्र में। तो दैत्य गुरु शुक्र आपके बैठे हुए हैं आपके धन भाव में, और यह धन धान्य का भाव भी है दोस्तों, यह संपत्ति कुटुंब इत्यादि का भाव भी है, और वाणी सत्य असत्य दान इत्यादि का यह भाव है। तो ये समझ लीजिए कि जब दैत्य गुरु शुक्र यहां पर बैठे हुए हों तो यह समय आपके लिए धन धान यानी बैंक बैलेंस अगर आप बैंक बैलेंस अपना अच्छा बनाना चाहते हो तो यह समय उसके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। शुक्र क्या है कि जब मतलब वैसे भी दूसरे भाव का मालिक भी है शुक्र। आप ये भी समझ लीजिए कि जो शुक्र है, जो मतलब जो द्वितीय जो भाव है, इसके मालिक भी क्या है, शुक्र ही हैं। और जब शुक्र यहाँ बैठे हुए हों, स्वयं के घर में भी बैठे हों भाव के हिसाब से, और नंबर दूसरा क्या है कि इस समय भी मिथुन राशि के जो जातक हैं उनके हिसाब से जब शुक्र मतलब आपके द्वितीय यानी धन भाव में बैठे हुए हों, तो यह समय आपका बैंक बैलेंस इत्यादि के लिए भी अच्छा है। अगर आप ये मान लीजिए कि कोई संपत्ति इत्यादि अगर जोड़ना चाहते हो या कोई सोना चांदी इत्यादि में कोई इन्वेस्टमेंट इत्यादि आप करना चाहते हो तो 101%
कर लीजिए, इससे आपको लाभ की प्राप्ति होगी। और दोस्तों शुक्रा वृख तुलाधिपा, ठीक है, वृख और यानी आपका व्यय और आपका संतान भाव, यानी कि जो मैंने आपको पहले भी आपको बताया मंगल के दृष्टिकोण से बताया कि संतान सुख के आपके इसमें प्रबल योग बनने हैं, तो इस समय संतान से संबंधित व्यय भी आपका होने वाला है। घर में अच्छे कार्यों से संबंधित आपका क्या है, व्यय भी होने वाला है। तो ये समझिए मांगलिक कार्यों से संबंधित आपका व्यय भी होने वाला है, मगर ओवरऑल फिर भी आपके ग्रह इसमें बहुत अच्छे मजबूत बनने हैं, समय आपका बहुत ही अच्छा रहने वाला है। उसके बाद दोस्तों पुनः शनि हमारे कहाँ बैठे हुए हैं, भाग्य स्थान में बैठे हुए हैं। और शनि मकर और कुंभ राशि के स्वामी स्वयं कुंभ राशि में बैठे हुए हैं, भाग्य स्थान में बैठे हुए हैं। तो समझ लीजिए ये भाग्य का भी है, धर्म का भी है, तीर्थ का भी है और यश इत्यादि का भी है। और यह क्या है, शिक्षा गुरु आचार्य का स्थान भी यह है। तो ये समझ लीजिए कि जब शनि आपके यहाँ बैठे हुए हों तो इस समय आपके भाग्य में अपने आप ही 4 चांद लगे हुए हैं। वैसे भी ओवरऑल जितने भी ग्रह मैंने अभी तक आपको बताए लगभग सारे ग्रह आपके अनुकूल हैं, सारे ग्रह आपको अच्छे रूप से फलित करने वाले हैं। तो जब शनि आपके भाग्य स्थान में बैठे हुए हों तो समझ लीजिए दोस्तों यह इस समय आपका भाग्योदय का भी समय हम इसे कह सकते हैं। और धर्म तीर्थ इत्यादि का भी स्थान आपका है। और शनि वैसे भी क्या है, कर्म के, जो हम कर्म करते हैं उनके क्या है, फलदाता हैं। तो इस समय थोड़ा सा ये मान लीजिए कि जो आपका भाग्य इत्यादि है, जो आपका सारी चीज़ें हैं, उनको आप क्या कर लीजिए, थोड़ा सा धार्मिक कार्यों में भी थोड़ा सा अपना समय व्यतीत कर लीजिए। थोड़ा सा क्या है, तीर्थ इत्यादि अगर हो सके तो तीर्थ इत्यादि भ्रमण इत्यादि कर लीजिए, या कहीं मंदिर इत्यादि का भ्रमण इत्यादि कर लीजिए। और इस समय जो आप जितने आध्यात्मिक और धार्मिक बनोगे दोस्तों, उतना ही यह समय आपके लिए बहुत ही अच्छा फलित रहने वाला है। उसके बाद दोस्तों पुनः हम आते हैं राहु में। तो राहु बैठे हुए हैं आपके देवगुरु बृहस्पति के साथ में एकादश स्थान में। एकादश स्थान में मैंने आपको पहले ही बता दिया कि एकादश स्थान में कोई भी ग्रह जब बैठता है तो वह अच्छा फल ही प्रदान करता है। अच्छा फल यानी ये हमारा आय का घर है, इनकम का घर है। तो लाभ इत्यादि प्राप्त होता है, उपलब्धियां इत्यादि प्राप्त होती हैं, या मनोकामना इत्यादि प्राप्त होती हैं। और ये क्या है, पुत्र वधू इत्यादि का है, या मतलब बहुत सारी और भी चीज़ें हैं उनसे संबंधित है। तो यह क्या है कि लगभग ये मान लीजिए कि जब राहु आपका यहाँ पर एकादश में राहु बैठे हुए हों तो समझ लीजिए कि इनकम इत्यादि, लाभ इत्यादि, उपलब्धि इत्यादि आपको हर एक तौर तरीके से इस समय प्राप्त होने वाली है। उसके बाद पुनः दोस्तों हम आते हैं केतु में। तो केतु कहाँ बैठे हुए हैं, आपके पंचम भाव में बैठे हुए हैं। और पंचम भाव यानी यह आपका संतान इत्यादि का भाव है, विद्या बुद्धि का भाव है, यश इत्यादि का भाव है। तो दोस्तों जब केतु यहाँ पर बैठे हुए हों तो समझ लीजिए कि जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि मंगल के साथ में केतु की जो युक्ति है यह बहुत ही अच्छे रहने वाली है। आपको इस समय सबसे बढ़िया आपका समय ये है कि संतान इत्यादि के लिए भी आपका यह समय बढ़िया रहने वाला है, विद्या बुद्धि के लिए भी यह समय अच्छा रहने वाला है। प्लस उसके बाद अगर आप कोई मतलब अच्छी डिग्री इत्यादि कोई लेना चाहते हो, कोई विद्या बुद्धि से संबंधित कोई पेपर इत्यादि पीछे आपका क्लियर नहीं हो पा रहा था, इस समय अगर आप उसके लिए प्रयास करते हो तो 101% आपके रिजल्ट अच्छे आने के चांसेस बनेंगे। तो मिथुन राशि के जो जातक हैं इनके लिए यह जो समय है यह क्या है, सोने में सुहागा। तो सोने में सुहागा का ये तात्पर्य दोस्तों कि सारे ग्रह आपके अनुसार चलने वाले हैं। तो जब आपके अनुसार चलने वाले हैं तो इस समय क्या है कि आप भी अपना जो कार्य की जो गति है वह एक सही डायरेक्शन में ले जाएं। दोस्तों ग्रह भी तभी फलित होते हैं कि जब हमारा डायरेक्शन अच्छा होता है। नहीं है, ऐसा नहीं है कि हमारा समय तो बढ़िया चल रहा है मगर हम उसके विपरीत चल रहे हैं तो फिर उसका फल हमें पूर्णतः मिल नहीं पाता। जब समय अच्छा चल रहा होता है तभी उसका आप सदुपयोग कर सकते हो, और जब वक्त बुरा चल रहा हो उस समय आप उसका सदुपयोग कर ही नहीं सकते। आदमी प्रयास तो कर रहा होता है मगर यह है कि मतलब उस प्रयास से उसी चीज से निकल पाएगा, बाकी कोई दूसरा ऑप्शन उसके सामने नहीं रहता। तो जब हमारे लिए यह समय अच्छा है तो इस समय में क्या है कि जब प्रयास हम कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा हम बढ़ोतरी कर लें तो ये यकीन मानिए यह है जो समय आपके लिए रहने वाला है, यह समय आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। और दोस्तों यह वीडियो आपको कैसे लगा, आप इसे लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब भी करें, कमेंट भी करें। और मिलते हैं पुनः एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।